तो चलिए गाइस, अब अपने लास्ट वॉइड की ओर में हम लोग चल रहे हैं। हमारा लास्ट वॉइड जो है वो है हमारा क्यूबिकल वॉइड। क्यूबिकल वॉइड, जिसको बॉडी सेंटर्ड वॉइड भी कहते हैं। बॉडी सेंटर्ड वॉइड, बॉडी सेंटर्ड वॉइड। बॉडी, इस वॉइड को समझने के लिए हम सबसे पहले एक क्यूब को बनाते हैं। बड़ा सा क्यूब बनाते हैं। ठीक है, इस टाइप का अरेंजमेंट, इस टाइप का। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हम इस पॉइंट को A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं और इस पॉइंट को C मान लेते हैं। हमको इसी 3 पॉइंट से डिराइव करना है। अब क्या है बच्चों, अब जानते हैं कि यहाँ से यदि मैं यहाँ से यहाँ तक मिलाता हूँ तो ये एक बॉडी डायगोनल कहलाएगा, और जब मैं यहाँ से यहाँ को मिलाता हूँ तो ये एक फेस डायगोनल कहलाएगा, और इसको मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो आई थिंक कि आपको समझने में इसको दिक्कत नहीं होगा। और मैं इसको मिला देता हूँ, ये तो पहले से मिला ही हुआ है। ठीक है, नाउ अब इस बीच में जो है एक बड़ा सा स्फीयर जो है, देखिए ये मैं यहाँ पे जो स्फीयर है, ये स्फीयर कुछ ऐसा है। ये स्फीयर एक बड़ा सा स्फीयर यहाँ पे बॉडी के सेंटर में है। ये जिसको मैंने रेड डॉटेड लाइन से दिखाई, एक बड़ा सा स्फीयर जो है ये बॉडी के सेंटर में है। अब क्या कर रहा हूँ, मैं इसको जूम कर रहा हूँ, ABC पॉइंट को, ABC पॉइंट को जूम करता हूँ। तो जब मैं जूम करता हूँ तो मिडिल में हमारा ये है। ये जो वॉइड हमारा क्रिएट होगा क्या है, पार्टिकल्स कॉर्नर पे है, हर कॉर्नर पे है, और इस बीच में ये जो हमारा वॉइड है, जिसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड जिसको मैं कह रहा हूँ, ये इस प्रत्येक कॉर्नर से कांटेक्ट में रहेगा। और यहाँ पे ये था मेरा कॉर्नर पोजीशन, कॉर्नर पोजीशन।
नाउ दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, इसको मिलाता हूँ। ठीक है, और फिर ये इसको यहाँ से यहाँ मिलाता हूँ, ये पॉइंट। तो ए, बी और मेरा सी पॉइंट। अब देखो, हम जानते हैं कि ए बी बराबर क्या होगा, ये भी मेरा बॉडी डायगोनल है, बॉडी डायगोनल। तो क्या होगा, ये आर 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 आर, तो हमारा ये बॉडी डायगोनल है। तो बॉडी डायगोनल क्या होता है, √3a, √3a। और एक चीज़ और, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा हो गया a, एज लेंथ, और यहाँ से यहाँ तक का जो हमारा डिस्टेंस है वो है r, और सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा है r। ठीक है, तो यानी a इज इक्वल टू 2r। ठीक, तो ये हमारा इक्वेशन ये हो गया। अब यहाँ a के जगह मैं पुट कर देता हूँ 3 इज इक्वल टू √3 इंटू 2r, इक्वेशन नंबर 1। अब सिमिलरली ए बी को मैं नहीं लिखता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ r प्लस आर प्लस आर प्लस आर, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर। देख लो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का जो था ये 1/8 पार्ट था, यहाँ से यहाँ तक का था हमारा r, ये r था, यहाँ से यहाँ तक का मेरा था r और ये r। तो ये मेरा r प्लस आर प्लस आर प्लस आर, तो ये हमारा क्या आ गया, 2r प्लस 2r। तो इसको कॉमन लेके 2r प्लस आर भी लिखा जा सकता है। नाउ इक्वेशन नंबर 1 और 2 को इक्वेट करते हैं। ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करते हैं तो हम पाएंगे कि 2r प्लस आर इज इक्वल टू √3 2r। तो ये आपका 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारा आएगा r प्लस आर इज इक्वल टू √3 r, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ r प्लस आर इज इक्वल टू 1.732 r, और फिर r इज इक्वल टू 1.732 r माइनस 1r इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 0.732 कैपिटल R। सो दिस इज द रिलेशन। हमारा क्या रिलेशन आया कि r इज इक्वल टू 0.732 r, यानी क्यूबिकल वॉइड के लिए, बॉडी सेंटर्ड वॉइड के लिए हमारा जो रिलेशन है वो है कि रेडियस ऑफ क्यूबिकल वॉइड या बॉडी सेंटर्ड वॉइड इज इक्वल टू 0.732 टाइम्स रेडियस ऑफ स्फीयर। अब यदि रेडियस ऑफ स्फीयर मुझे पता है तो मैं रेडियस ऑफ क्यूबिकल वॉइड बड़े आराम से निकाल सकता हूँ। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा है कि जो क्यूबिकल वॉइड है ये क्या है, तो ये 3 डायमेंशनल वॉइड है, 3D 8 कोऑर्डिनेटेड वॉइड है, 3D 8 कोऑर्डिनेटेड वॉइड है। ठीक है, 3 डायमेंशनल वॉइड है और 8 स्फीयर्स के कांटेक्ट में है। मतलब जैसा हमारा बॉडी सेंटर्ड का अरेंजमेंट रहता था कि बीच में एक पार्टिकल है बॉडी के सेंटर पे और 8 कॉर्नर उसको टच करते थे, तो कुछ ऐसा ही इस अरेंजमेंट इस क्यूबिकल वॉइड या में बनता है, और तभी तो इसको बॉडी सेंटर्ड वॉइड भी कहते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट
ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। उम्मीद करते हैं कि आपको वॉइड्स समझ में आए होंगे, और यदि आपको वॉइड समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर का ज़रूर करेंगे, और साथ ही साथ वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन भी प्रेस कर देंगे, ताकि आपके जैसे बहुत और भी अदर स्टूडेंट्स इस वीडियो का लाभ ले सकें। और देखो चीज़ ये जो आज हम लोगों ने टॉपिक कवर किया है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसलिए इस वीडियो को आप 3 बार 4 बार जब आप पॉज करके रिवाइंड करके जब आप देखोगे और ख़ुद से इस स्फीयर्स का, जैसे मैंने लिया है, छोटे छोटे बॉल्स का इस्तेमाल करके आप खुद से कोशिश करके देखने का प्रयास जब करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट और भी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि आप कम से कम छोटे छोटे बॉल्स को लेके जैसे अरेंजमेंट करके मैंने देखा है वैसे आप करके एक्सपीरियंस करें कि आपको कैसा फील होता है। आज के टॉपिक के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में बहुत जल्दी मैं आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए गुड बाय।